नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 7 हम इसके पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से उस वीडियो को वॉच कर लें। देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब देखिए जिसकी दो समांतर भुजाएं होती हैं, भुजा एडी और बीसी, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाएं कभी आपस में नहीं मिलती हैं, यानी कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसकी, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 1/2 a+b मल्टीप्लाई h, यानी कि भुजा एडी को मान लिया हमने a और भुजा बीसी को मान लेंगे हम b, यानी कि दोनों भुजाओं का योग मल्टीप्लाई ऊंचाई। इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है a+b+c+d। ठीक है, आइए इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमको दोनों समांतर भुजाएं दे रखी हैं 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर और दूसरी हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनके बीच की लंबवत दूरी, देखिए मैंने आपको बताया था दोनों भुजाओं की लंबवत दूरी जो होगी वो इसकी हाइट होगी, यानी कितनी दे 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे कहा इसका एरिया क्या होगा, तो देखिए एरिया मैंने आपको बताया था क्या होता है कि इसका एरिया होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2 दोनों भुजाओं का योग a+b मल्टीप्लाई h। ठीक है, 1/2 दोनों भुजाओं का योग, एक कितनी है 20 और दूसरी कितनी है 25, यानी 20 + 25 मल्टीप्लाई हाइट कितनी हमारी 18। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, उससे कटेगा ये 9 टाइम्स, इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 45 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 9 में, ये हो जाएगा हमारा 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रम से 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर हों तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमको इसका एरिया दे रखा है और दोनों भुजाएं दे रखी हैं। एक भुजा दे रखी है हमको 30 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। हमसे पूछा इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि हाइट पूछ रहा है हमसे। तो समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, एरिया हमको दे रखा है 580 इक्वल 1/2 दोनों भुजाओं का योग हो जाएगा 28 + 30 मल्टीप्लाई h हमको फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 58। 58 में इसको डिवाइड दीजिए, कितनी टाइम्स चला जाएगा 29 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 29 यहाँ पे मल्टीप्लाई में बराबर की दूसरी ओर भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइट फाइंड हो जाएगी। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स हो जाएगा 20 टाइम्स लाएगा, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए हमको दोनों समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि एक दे रखा है 2 और दूसरा दे रखा है 3। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं 2x और 3x मान लेते हैं, और हमको इनके बीच की दूरी यानी कि हाइट दे रखी है कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया दे रखा हमको 480। तो देखिए इसका एरिया क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, एरिया इक्वल 1/2 दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाएं यानी कि a+b मल्टीप्लाई h। ठीक है, एरिया हमको दे रखा है इसका कितना 480 बराबर 1/2 दोनों भुजाओं का योग, यानी 2x + 3x डायरेक्ट कर देते हैं, इसको 5x कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट हमको इसकी कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है हमको इसकी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से इसको काट लीजिए 6 टाइम कट जाएगा। ठीक है, 6 से इसको काट लीजिए सीधे कितने टाइम्स जाएगा 80 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि हमारा हो गया 80 इक्वल 5x। अब देखिए 5 गुणा में भाग में जाएगा, डायरेक्ट काट लीजिए, कितनी बार कटेगा 16 × 5 = 80, यानी 16 टाइम्स, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 16। तो हमसे पूछा है कि ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई पूछी हमसे, तो ज़्यादा लंबी भुजा हमारी कौन सी है 3x,
तो इसमें क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई 16 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना हो जाएगा 16 तिया 48 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई प्रति 12 सेंटीमीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हमको इसकी दोनों भुजाएं दे रखी हैं 28 और 40, तो ऊपर वाली होगी हमारी इसकी 28 और नीचे वाली होगी हमारी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे कहा है इसकी अन्य भुजाओं की लंबाई कितनी है 12, तो अन्य भुजाएं इसकी ये वाली होती हैं, ठीक है, ये वाली इसकी अन्य भुजा होती है, कितनी दे रखी है हमको 12 सेंटीमीटर। जबकि हमको समलंब का एरिया फाइंड करना है तो हमको क्या चाहिए होती है हाइट चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हाइट निकालने के लिए ये क्या करते हैं, ये कितने देखिए हमको 28, तो नीचे वाली यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये भी 28 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं 28 में 40 घटा दें तो हमारी ये वाली निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो 40 में से 28 को लेस कर दीजिए, कितना बचेगा 12। यहाँ से लेके ये वाली भुजा और ये वाली भुजा टोटल 12 है, तो ये 6 कर लीजिए और ये भी इसको 6 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से हाइट निकालना आसान हो जाएगा, पाइथागोरस प्रिंसिपल में लगा देते हैं तो यहाँ से हाइट निकल आएगी। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइट इक्वल क्या होता है रूट के अंदर कड़ का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी कि 12 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये 144 में से 36 को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 108, और 108 को हम खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई हमारी कितनी 6√3, ठीक है। अब देखिए जो इसका एरिया होता है समलंब चतुर्भुज का वो क्या होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग। तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं 28 और 40 डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 68 मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी देगी हमको 6√3, यानी कि 6√3। इसको काटिए 2 से काटेंगे ये कितने हो जाएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 68 में कराएंगे हो जाएगा हमारा 204√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नंबर 5, दी गई आकृति में PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें PM पैरेलल है SM के, यानी PM पैरेलल है किसके SN के। NR बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर, यानी कि NR ये वाली भुजा दे रखी है आपको कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। PS बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि PS ये वाली भुजा कितनी दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि QM बराबर NR है, यानी QM ये वाली भुजाएं जो QM बराबर कितनी है NR की, यानी ये इसके बराबर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, ये 9 है तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमसे कहा है कि QM बराबर NR तथा NR बराबर SN, यानी कि NR ये वाली जो भुजा है वो किसके बराबर है SN के बराबर है, ये वाली भुजा के, ये 9 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, यानी हाइट भी कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 12, तो ये भी कितनी हो जाएगी इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए पूरी भुजा निकल आई हमारी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, ये 12 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 9, तो QR पूरी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी रे 9 + 12 + 9, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13, यानी कि QR हमारी हो गई 13। अब देखिए इसका एरिया पूछा तो एरिया क्या होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग। तो दोनों भुजा कितनी है, पहली है इसकी 12 और दूसरी कितनी हो जाएगी इसकी 30, दोनों को ऐड कर लीजिए 12 + 30 कितना होता है 42, यानी कि 42 मल्टीप्लाई हाइट कितनी निकाली हमने इसकी 9। अब इसको आपस में काट लीजिए, काटेंगे 21 टाइम्स कटेगा और 21 का 9 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक मैदान समलंबकार है जिसकी समांतर भुजाएं 200 मीटर तथा 400 मीटर लंबी हैं, जबकि अन्य दो भुजाएं प्रत्येक 260 मीटर लंबी हैं। मैदान का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए हमको दोनों भुजाएं दे रखी हैं 200 और 400 मीटर, ये हो गई आपकी 200 मीटर और नीचे वाली हो गई आपकी 400 मीटर। हमसे कहा है कि इसकी अन्य दो भुजाएं, तो अन्य भुजा मैंने आपको बताया था ये वाली होती हैं, ठीक है। ये कितना दे रखा है हमको 260 मीटर, 260 मीटर, ये भी 260 होगी तो ये भी 260 मीटर होगी।
हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, हाइट चाहिए होती है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 200, तो ये भी कितनी हो जाएगी बेटा 200 हो जाएगी। ठीक है, 400 में से 200 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 400 में से 200 को लेस कर दीजिए, कितना बचेगा 200 ही बचेगा। तो देखिए 200 जो आएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 100 हो जाएगी और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 100, यानी 100 इधर कर लीजिए और 100 इधर कर लीजिए। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए तो हमारी क्या निकल जाएगी, हाइट आ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं तो हमारी क्या जाएगी, ये हाइट निकल जाएगी यहाँ से। तो देखिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए कि h इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, रूट के अंदर कर्ण का वर्ग यानी कि 260 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, नहीं 100 का स्क्वायर। तो ये तो बड़े हो जाएंगे खोलने में, तो हम क्या करते हैं एक बार इसको प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं। 260 प्लस 100 और एक बार माइनस कर लीजिए इसको, 260 माइनस 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 260 प्लस 100 हो जाएगा 360 गुणा और एक 260 में जो 100 जाएंगे तो कितना बचेगा 160। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 16 गुणा 100 लिख सकते हैं इसको हम। अब रूट को खोल लेते हैं। 36 का वर्ग होता है वो होता है 6, 16 का होता है 4 और 100 का रूट होता है वो कितना होता है 10। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 240। तो ये हो गई हमारी हाइट। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग। तो दोनों भुजा हमारी कितनी है, एक है हमारी 200 दूसरी हमारी 400, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लीजिए कितना होगा 600 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितनी होती है हमारी 240। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, वो हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा 120 टाइम्स। 120 का हम 600 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 12×72 यानी कि 72,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको दोनों समांतर भुजाएं दे रखी हैं और अन्य दोनों भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ से ये हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, जब जाके हमारा क्या आएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ से देखिए यहाँ तक ये कितनी दे रखी है हमारी भुजा 42, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी, ये 42 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। हम क्या करते हैं 15 में से 42 को लेस कर देते हैं। 15 में से 42 को लेस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 70। अब 17 का हम हाफ तो कर नहीं सकते हैं, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें भुजा फाइंड करनी पड़ेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ट्रिपलेट लगाते हैं। तो देखिए ट्रिपलेट कैसे बनता है 3 4 5। एक ट्रिपलेट हमारा ये होता है 6 8 10। एक ट्रिपलेट ये होता है 9 12 और 15। एक होता है हमारा 7 24 और 25 और एक होता है हमारा 10 24 और 26। ठीक है, ट्रिपलेट तो और भी होते हैं लेकिन हमने इतने ही लगा लिए हैं। अब देखिए ट्रिपलेट क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से सीधे निकल जाता है आंसर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 17 है, 17 को हम क्या कर सकते हैं 7 + 10 कर लीजिए, तो देखिए ये वाला ट्रिपलेट लग जाएगा। ठीक है, ये वाला ट्रिपलेट लग जाएगा। भुजा दे रखी है हमको 25, हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अगर ये 7 है यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये कितना हो जाएगी, दूसरी भुजा हमारी 10 होगी, क्योंकि मैंने बताया था कितना निकला हमारा 17 निकला है। 17 को हम क्या कर लें 7 और 10 कर लें। ठीक है, यहाँ पर ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 7 और ये वाली हो जाएगी 10। अभी ये 10 हो गई तो ये 26 है, तो दूसरा ट्रिपलेट हमारा कितना हो जाएगा, देखिए भुजा कितनी हो जाएगी हमारी 24। यहाँ भी हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 24, ये भी 24 हो जाएगी। देखिए 24 26 और 10, 24 26 10, तो देखिए हमारी हाइट कितनी आ गई 24। हम यहाँ पे क्या करते हैं सीधे एरिया फाइंड कर लेते हैं समलंब चतुर्भुज का। तो एरिया क्या होता है हमारा 1/2 दोनों भुजाओं का योग। दोनों भुजा कितनी है 42 और 59, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 101 और हाइट हमने निकाली कितनी है 24। तो आपस में काटे हैं, 2 से काटेंगे 12 और 12 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1212 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।